नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। उज्जैन को सबसे प्यारी नगरी बनाने का किया वादा, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। सीहोर में विधायक सुदेश राय ने लिया बारिश से हुए नुकसान का जायजा, प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, सरकार द्वारा हर संभव सहायता देने का दिया भरोसा। रायपुर में बीजेपी पार्षद दल ने सीएम भूपेश बघेल का सौंपा ज्ञापन, महापौर एजाज देवर ने किया पलटवार। सारगढ़ में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भीम आर्मी में रोष, भीम आर्मी ने ग्राम हरदी से निकाली आक्रोश रैली, शासन प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोंडागांव में नवाखानी पर एकजुट होकर कलेक्टर संग ग्रामीणों के साथ कलेक्टर ने मनाया पर्व, शांति खुशहाली की प्रार्थना करते हुए नई सफल की पूजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर उज्जैन आए। करीब 3 घंटे की देरी से उज्जैन आए मुख्यमंत्री सीधे हरि फाटक स्थित सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल भक्त निवास और मेघदूत पार्किंग के अलावा करोड़ों रुपए के अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उज्जैन को 3 लोकों में सबसे प्यारी नगरी बनाने का वादा करते हुए कहा कि महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन की किस्मत भी बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम परिवार नहीं सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री ने मंच पे घोषणाएं लगाते हुए कहा कि लाडली बहना योजना ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। पूरे प्रदेश को देश महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। आप सोचो, आज से 15 दिन पहले का हाल फसल सूख गई, 1 महीने तक बारिश नहीं हुई थी, 1 महीने तक खेतों में दरारें पड़ गई, फसल मुरझा गई थी, सूखना शुरू हो गई थी। और ऐसे में मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा सिवाय इसके कि शिवराज महाकाल की शरण में चले चल, वो ही संकट से बचाने किया। हमने महाकाल महाराज की विद्वान पंडितों के साथ पूजा की और मैं सच कह रहा हूं, ये उन्हीं की कृपा है कि भरपूर बरसात पूरे मध्य प्रदेश में हो। सीहोर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जखखेड़ा में विधायक सुदेश राय ने पहुंचकर भारी बारिश से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक राय ने कहा कि मैं प्रभावित परिवारों की वेदना को समझ रहा हूं, मेरी संवेदनाएं और आप सभी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूं, सरकार द्वारा हर संभव सहायता दी जाएगी। निश्चित तौर पर भारी बारिश से प्रभावित हुए परिवारों को हमारी सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। रायपुर में डूमर तराई व्यापारी कल्याण महासंघ द्वारा गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणेश जी की स्थापना की गई, जहां उज्जैन स्थित महाकालेश्वर में होने वाली भस्मासुर आरती का सजीव झांकी प्रस्तुत किया गया, जो अत्यंत ही आकर्षक और मनोरम है। भक्तगण गणेश पंडाल के महाकालेश्वर के भस्मासुर आरती का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। गणेश पंचमी के अवसर पर गणेश समिति द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। खबर सेंधवा शहर के खलवाड़ी क्षेत्र से है, जहां शिवडोला से ठीक 1 दिन पहले 2 युवक दीपक चौधरी और अर्पित शर्मा अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना से शहर में दहशत का माहौल हो गया था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही राजपुरा में कार्रवाई का वारंट तैयार किए गए, जिन्हें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इंदौर जेल में भेज दिया। वहीं आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल और मोटरसाइकिल जब्त की गई। दिनांक 3 और 4 तारीख की रात्रि में सितंबर माह में खलवाड़ी मोहल्ले में रात के समय 2 आरोपियों द्वारा अर्पित शर्मा और
दीपक द्वारा जो है फायरिंग की गई थी और इनकी फायरिंग से जो है सेंधवा शहर में दहशत का माहौल बन गया था। क्योंकि अगले रोज जो है शिवडोला का भव्य कार्यक्रम इस शहर में सेंधवा शहर में था। इनकी चूंकि सरगर्मी से तलाश की जा रही थी पुलिस द्वारा और इनके विरुद्ध जो है अवैध हथियारों से जो है फायरिंग की गई थी। उसके तहत में थाना सेंधवा शहर में अपराध क्रमांक 376, धारा 308 और 25-27 आम से एक्ट का पंजीबद्ध किया गया था। और इसी दौरान इनकी सरगर्मी से तलाश की जाने के दौरान जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी द्वारा रासुका की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी अपने बड़वानी साहब को भेजा गया। उनके द्वारा जो है उसका जेल वारंट इन दोनों आरोपियों को बनाया गया था, जिनको कि हमारे द्वारा गिरफ्तार कर जिला जेल इंदौर में दिनांक 9 को दाखिल किया गया था। और चूंकि हमारे पास मामले में विवेचना लंबित थी तो उस उक्त मूल मामले में जो है हमारे द्वारा उन आरोपियों को दिनांक 20 को प्रोडक्शन वारंट पर न्यायालय द्वारा लाया गया और इनसे जो है घटना के रोज जो पिस्टल से फायर किए गए थे वो पिस्टल इन दोनों के कब्जे से हमने जब्त की है और जिस मोटरसाइकिल पे उन्होंने घटना की थी वो सीहोर जिले में रात 2 बजे लगातार बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा जिला जलमग्न हो गया। वहीं भारी बारिश के कारण कई स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं कामकाजी लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। देखते ही देखते सभी नदियां पुलों पर ऊपर चढ़ आया है। बता दें कि सीहोर जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरा जिला जलमग्न हो गया है। भारी बारिश के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कामकाजी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखते ही देखते सभी नदियां पुल उफान पर हैं। खबर झाबुआ से है, जहां बीते दिनों हो रही बारिश के चलते एक नाले में गाड़ी सवार कुछ लोगों के बहने की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें ग्राम डुंडका के रहने वाले युवक विकास सहाय की मौत हो गई। वहीं 2 युवक बचकर बाहर निकल आए। वहीं अब घटना में मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके बेटे की मौत पानी में बहने से नहीं बल्कि उसके साथियों ने उसे मार डाला। परिजनों का कहना है कि वो इस मामले में पुलिस से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मदद पुलिस नहीं कर रही, जिसे लेकर गुरुवार को परिजनों के साथ हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने मेघनगर थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। तो हमने थाने का घेराव करने आए थे। मतलब समय अधिक हो गया है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई थोड़ी धीमी चल रही है। हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इस कार्रवाई करके और मुजरिमों को जल्द से जल्द जेल में डाले। पुलिस प्रशासन के अभी जो बयान है सर वो चल रहे हैं, अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं, किसी को रिमांड लेना वगैरह कुछ नहीं हुआ है सर। हम चाहते हैं कि जो साथ में थे उनका पुलिस रिमांड लिया जाए और उनको जल्द से जल्द मुजरिम को खोज के और अंदर डाला जाए। इसकी स्कॉर्पियो में जाऊंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। ये कौन बोल रहा? कमलेश बोल रहा और ये दिनेश धकिया बोल रहा। ये बोल रहा इसकी बयान में कि मैं जाऊंगा किसी स्कॉर्पियो में जाऊंगा। अब हमारा आने का मेघनगर रास्ता, हमारा गांव का रास्ता इगराल से मेघनगर, और ये इनके पास साधन था, तूफान थी गांव में जाने के लिए। फिर मेरे लड़के की स्कॉर्पियो लेके वहां पे मालजी साहब जोखरी साहब ये क्यों लेके गए और वहां से इन्होंने जाके जंगल में ले गया, चाहे कहाँ ले गए, और मेरे लड़के को जाके उस गाड़ी नंदी में जाके नाले में गुजरपाड़ा मॉडल के पास में वहाँ नाला है वहाँ बहाया। और ये विकास मेरे भाई का लड़का है, तो इनमें 2-3 दिन से आ रहे जा रहे हैं थाने पे। तो यहाँ पे जो 2-3-4 लोगों के बयान बाकी रहे, आज उनके बयान करवाए हैं। उनके बयान में सब में परिवर्तन है। तो अपना ये कहना कि जो आदमी तीरने वाला रात दिन कुएं में नहा के जाने करने वाला वो फंस गया, और जिनको आता खाता नहीं वो लोग बाहर हो गए। तो हमको उनके ऊपर पूरा शक है, ताकि इन्होंने दबा के उसको मार डाला, उसके मर्डर कर या पानी में दबा दिया। ये दिनांक 17/9 को गुजरपाड़ा रोड पर जो छोटा पुलिया है वहाँ पर पानी का तेज बहाव था, तो उसमें स्कॉर्पियो वाहन नाले में उतर गई। तो इस बात की सूचना थाने पे मिली थी, तो वहाँ जाकर लोगों और थाने ने देखा तो इसमें विकास जो कि 25 वर्ष का ढूंढ कर रहने वाला है, वो पानी में डूबने से मृत्यु प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। अभी परिजनों ने ये आरोप लगाया, लेकिन जो भी है आगे की जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या है। और अभी पीएम रिपोर्ट शेष है, आने पर आगे की कार्रवाई।
रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस चुनाव समितियों की बैठक जारी है। इस बीच उम्मीदवारों की घोषणा और कांग्रेस में अंतर्कलह पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने तंज कसा है। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी हमारी चिंता ना करे, अपना घर संभाले। उनकी पहली सूची ही देख लीजिए, आगे आगे देखिए बीजेपी में क्या होने वाला है। साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया जब समय आएगा तो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ना करें, वो अपना घर संभालें। ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना उनके पास कैंडिडेट है। उनकी पहली सूची में आप देख ही रहे हैं कि क्या वो, आप आगे आगे देखिए बीजेपी में क्या होने वाला है। राजधानी की सड़कों के खस्ता हाल को देखकर बीजेपी पार्षद दल के एक लंबे समय से आवाज उठा रहा है, लेकिन महापौर एजाज देबर ने किसी प्रकार की कार्रवाई इसको लेकर नहीं की, जिसके विरोध में बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन करके उनके वास्तविक स्थिति के बारे में बताने का प्रयास किया है। वहीं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है, परंतु महापौर के किसी भी प्रकार का कार्य सड़कों को लेकर नहीं किया गया, जिसके कारण सीएम भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, परंतु रास्ते में उन्हें रोक लिया गया, जिसका विरोध करते पार्षदों ने उनका विरोध किया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर नगर निगम को 100 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए गए पैसे किसी भी विकास कार्य में उपयोग नहीं किए गए। देखिए, शहर में जो गड्ढे हैं, सड़क है, वो चलने लायक नहीं रह गए हैं। हमारे गणपति जी विराजे 11 दिन बाद हम सम्मान पूर्वक उनका विसर्जन करते हैं। लाखों श्रद्धालु विसर्जन, गणेश विसर्जन को देखने आते हैं। कहाँ पर सड़क विसर्जन होगा? कहाँ से सड़क आपको दिखाई दे रहा है? कहाँ पे हमारे श्रद्धालु जन गणपति जी का दर्शन करेंगे? इन सब विषयों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बात करने जा रहे थे। माननीय महापौर जी से और माननीय आयुक्त महोदय से हमारा भरोसा उठ चुका है। हमारे पास सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। हम उनके पास जा रहे थे तो प्रशासनिक आतंकवाद के चलते एक एक पार्षद के पीछे 10-10 पुलिस को लगाया गया है। ये कैसा न्याय है? आने वाले समय में जनता इन सब बातों का जवाब जरूर ले। झूठ बोलते हैं माननीय महापौर, झूठ बोलते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल उनसे 50-50 लाख रुपए की राशि की मांग के लिए गए, जो कि घोषणा बड़े बड़े पेपरों में आया था, अखबारों में आया था, समाचार पत्रों में आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ नगर निगम रायपुर को दिए हैं। ये सब झूठ है, ये हवाई है। ये सब बातों की सच्चाई हम जानने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी पार्षद दल के नगर निगम से पैदल चलकर मुख्यमंत्री निवास जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर पलटवार करते हुए महापौर एजाज देबर ने कहा कि किसी भी प्रकार के विकास कार्यों के लिए कहीं न कहीं पहले जनता को छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी जिले में अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जिले में गड्ढे किए जा रहे हैं। यदि गड्ढे नहीं किए जाएंगे तो अंडर केबलिंग का कार्य नहीं किया जा सकता। वहीं महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों के लिए धनराशि अलॉट की गई है, जिसका उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। के द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है। 10-15 हजार लोग उनके साथ में लोग हैं। काफी भीड़ है। पूरी जनता, रायपुर की जनता उनके साथ में निकली हुई है। देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी वाले को ये खबर नहीं है कि रायपुर शहर में विकास के काम हो रहे हैं? उन सबको पता है। अगर हम अंडर केबलिंग की बात कर रहे हैं, शहर में जो गुच्छों का हमारा शहर दिखता है, अगर हम उसको हटाने की बात कर रहे हैं तो गड्ढे तो होंगे। अगर हम 24 घंटा पानी देने की बात कर रहे हैं, जो आज सबसे बड़ी हमारी समस्या है, जिसको हम लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता मानते हैं, पानी, साफ सफाई, जिसको लाइट, जिसको हम मूलभूत अपनी आवश्यकता मानते हैं, अगर हम 24 घंटा पानी देने की बात कर रहे हैं तो यार पानी बिना गड्ढा किए तो होगा नहीं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में भीम आर्मी द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम हरदी से शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। बता दें कि ये रैली ग्राम हरदी से कलेक्टर तक निकाली गई। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं पूरी मांगे न होने पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का घेराव किया और घेराव करने की बात कही। बता दें कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में भीम आर्मी द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम हरदी में
शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें ग्राम हरदी से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का घेराव करने की बात कही। से पहला हमारा जो मांग था वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा ये मांग था कि जितने भी सारंगगढ़ से जुड़ी हुई मार्ग है, चाहे वो रायपुर से सारंगगढ़ हो, रायगढ़ से सारंगगढ़ हो या फिर बिलासपुर से सारंगगढ़ हो, ये तीनों पहुंच मार्गों को हम पहले भी भूख हड़ताल में बैठकर बनवा चुके हैं और अभी फिर से वो रोड उखड़ रहा है। तो उसको बनवाने के लिए शासन प्रशासन को चेताने के लिए, आईना दिखाने के लिए भीम आर्मी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा यहाँ पर हरदी से पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय सारंगगढ़ हम लोग पहुंचे थे। ये पहला मांग था। और दूसरा मांग था कि सफाई कर्मचारियों की जो पीड़ा है, जो पीड़ा, इसको मैं सरकारी सजा समझता हूं, ये सरकारी सजा से कम नहीं है। 7 माह हो गए, अभी तक उनका वेतन रुका हुआ है। सरकार द्वारा 500 में उनके वेतनों में वृद्धि किया गया है, वो भी पेमेंट उनको नहीं मिल रहा है। हड़ताल के दौरान जितना भी पेमेंट उनका रुका है उनका भी मांग ये लोग कर चुके हैं। ये ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं दुष्यंत जी, हमारे सफाई कर्मचारी, स्कूल अंशकालीन सफाई कर्मचारी से, और अभी तक ये पेमेंट के लिए तरस रहे हैं। शासन प्रशासन ने इनका जीवन दोभर कर रखा है, तो इनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं। और जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती तो अगली स्थिति चक्का जाम की हो सकती है, कलेक्ट्रेट घेराव की हो सकती है। खबर गुना से है, जहां ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपनी गृह विधानसभा बमोरी के भ्रमण के दौरान उपस्थित नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विध्वंसक कार्यशैली से संपूर्ण बमोरी विधानसभा में अराजकता और अशांति का माहौल था, मगर अब ये शांति का टापू बन गया है। आप चाहें तो यहाँ की पुलिस प्रशासन से इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पहले के समय कितनी शिकायतें होती थी और आज कितनी है। इस मंत्री ने कई गांवों के सघन में जनसंपर्क कर लोगों को समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही कई जगह निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नहीं होने पर शिकायत करने पर कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई। लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की आयुष्मान कार्ड ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। लाडली बहना 1250 रुपए, परिवार की 3 बहुएं हैं तो तीनों को 1250 मिलेगा। और इस परिवार के बुजुर्गों को 6,000 प्रधानमंत्री जी और 6,000 रुपया मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी 12,000 रुपए साल का किसान सम्मान निधि का वो दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रति व्यक्ति का अगर परिवार को हम देखें तो 1 लाख रुपया कम से कम केंद्र और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी ने वोटरों को साधने के लिए छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 24 सितंबर को आरंग पहुंचने वाली है, जिसकी तैयारी में आरंग क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता लग गए हैं। इसी सिलसिले में आरंग नगर पालिका के बीजेपी कार्यालय में विशेष बैठक बुलाई गई। इस दौरान परिवर्तन यात्रा की तैयारी और व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में गुरु खुशवंत साहिब के साथ सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीहोर विधानसभा में बीजेपी से विधायक सुदेश राय ने विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान सुदेश राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली डबल इंजन की बीजेपी सरकार हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा विधानसभा में निरंतर विकास के कार्य किए गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से जो विकास हुए हैं सब जनता के सामने हैं और विधानसभा के मतदाताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ मुझे चुना था उस पर खरा उतरने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है और आगे भी करता रहूंगा। शमशाबाद में होने वाली कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर जिला अधिकारी राकेश कटारे ने नेताओं से
कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में यात्रा की तैयारी पर चर्चा की गई। वहीं साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए घोटाले को लेकर उजागर करने की बात कही गई। ऐसे में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक घोषणा पूरी नहीं हुई है और नई घोषणा करने के फायदे, कई घोषणाएं अधूरी हैं। इस तारीख से कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्राओं की शुरुआत की गई है। उसी तारतम्य में हमारे विदिशा जिले में 30 तारीख को जन आक्रोश यात्रा का प्रवेश हो रहा है और वह 2 तारीख तक हमारे जिले में पूरे प्रत्येक विधानसभा में भ्रमण करेगी। उसके हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त सम्मानीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, वह उसका नेतृत्व करके और विदिशा जिले की सारंगगढ़ में लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि नालियों के गंदे पानी से मच्छर मक्खी की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहीं समाजसेवी सतीश यादव ने प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि लार्वा की जांच तेजी से कराई जाए और नगर पालिका की ओर से फॉगिंग की जाए। जिला मलेरिया अधिकारी ने घरों के अंदर फॉगिंग करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि प्रशासन शहर के नालियों और जल भराव स्थान वाली जगह से लार्वे की जांच की जाए। इसके साथ ही फॉगिंग भी सही तरीके से हो। बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर FR निराला ने कहा कि पानी में अगर लार्वा दिख रहा है तो उसे डेंगू के एडीज मच्छर का लार्वा नहीं बल्कि यूक्लेव का मच्छर लार्वा है। ज्यादातर मरीज जो है अन्यत्र रह रहे हैं और संक्रमित कहीं और जगह से हो रहे हैं, उसके बाद इस जगह में आ रहे हैं, तो उसका सोर्स जो रहता है वो जहाँ मच्छर काटता है उस जगह पर रहता है, तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको एक बार घर विजिट करके वहाँ का घर को देखना, वहाँ किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, कहीं साफ पानी जमा तो नहीं। इसको डेंगू की समस्या मेरे पिताजी को थी, उसके कारण बुखार के कारण उनको चक्कर आ गया, वो गिर गए। यहाँ इलाज संभव नहीं है करके डॉक्टरों का कहना था। मैं उनको रायपुर लेके गया और रायपुर में 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा और वहाँ इलाज कराने के बाद फिर वापस लेके आया, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हुई है, समझिए। क्या लगता है सारंगगढ़ में डेंगू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है? डेंगू का प्रकोप भी मतलब सफाई की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से जीरो है। नालियों की सफाई नहीं है, ठहरे हुए पानी है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। अगर इसका जल्द से जल्द कुछ उपाय नहीं किया गया तो इसमें आम लोगों को, गरीब जनता को बहुत ज्यादा परेशानियों का। खबर गरियाबंद से है, जहां एक पिता ने सुपारी देकर अपने बेटे की हत्या करवा दी। बताया जा रहा है कि पिता के चौथे विवाह, बेटे का दूसरा विवाह को लेकर विवाद होता था। वहीं बेटे की हत्या की सूचना पुलिस को दी गई। इस दौरान पुलिस ने छानबीन में पाया गया कि युवक का पिता मुख्य आरोपी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां घटारानी के पास जमाई गांव के आसपास जो है एक गाड़ी में जा रहे एक युवक को 2 लोगों ने जो है धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया था। इस पर थाना फिंगेश्वर में हत्या के प्रयास 307 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों की पता तलाश की गई। इसमें जो है अभी 3 आरोपी अंकित जायसवाल, शिवम तिवारी और कोमल सतनामी करके 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी कर आगे की जो है प्रक्रिया अभी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, कारण क्या था हत्या का? ये जो है इसमें जो एक मुख्य आरोपी है वो जो पीड़ित है उसके पिता है, जो कोमल सतनामी नाम है उसका। उसने जो है घर में आपसी विवाद, अपने बेटे से उसका आपसी विवाद था, शायद जो है उनमें पारिवारिक विवाद था। पति पत्नी का जो उनका शादी हुआ था, इसके पिता की चौथी शादी थी। उस बात को लेकर के जो है लड़का जो है बार बार उनसे झगड़ा होते रहता था। इसी से तंग आकर के पिता ने जो है उसकी सुपारी दी थी। रायपुर के 2 युवकों को उसने जो है बुलाया था इसमें घटना का अंजाम देने के लिए, और उन्होंने जो है गाड़ी की बुकिंग करने के नाम पर उसको बहाना करते हुए जो है उसको जमाई ले गए और वहीं पर जो है उसको जो है धारदार जो हथियार से है हमला किया था। इसमें मामला जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि जो है मतलब इसके द्वारा जो है उनको हत्या के लिए सुपारी दिया गया था। इसमें अभी जो है और पूछताछ क्लियर होगा, चीजें जो है जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आपको बताया जाएगा।
खबर रायपुर से है, जहां हृदय स्थल जय स्तंभ चौक के पास सिटी एसपी के दफ्तर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि 18 और 19 सितंबर को इस घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक पार्किंग का सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। इसको लेकर गोल बाजार थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। ऐसी व्यवस्था पर भी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आज ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मेरा कहना है कि आज जो भी आज कोई भी काम करने आते हैं, जैसे आज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी